Good morning, students. Today we are going to read the poem Now That I Can Read. This is lesson number 13. Just you go through it. I'm starting reading of this. NOW now, THAT that, I, CA and can, READ read. Now that I can read यानी मैं अभी रीड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. Write down the date, classwork 3/3/2021. I used to need somebody. I always in capital letter, it is the first letter and first word, but always when we mention I, myself, we have to write in capital only. Used to need somebody. Used to कल हमने समझाया था हार्ड वर्ड्स करते वक्त. यूज़ टू मतलब मुझे आदत है. आई यूज़ टू नीड यानी ज़रूरत होती है. समबडी किसी की. आई यूज़ टू नीड समबडी. USED यूज़ TO2NEED नीड मतलब ज़रूरत. समबडी SOMEBODY समबडी मतलब कोई. मुझे किसी की, कोई या किसी की ज़रूरत पड़ती है. कब? टू सिट एंड रीड टू मी. टू सिट मतलब मैं जब रीडिंग करने बैठता हूँ मुझे किसी की ज़रूरत पड़ती है. एंड रीड READ रीड टू मी यानी कोई रीड करके मुझे सिखाए कि कैसे होता है और क्या है ये रीडिंग में. तो मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. आई यूज़ टू नीड समबडी टू सिट एंड रीड टू मी यानी मेरे लिए कोई रीडिंग करके मुझे समझाए, ये मुझे मेरी ज़रूरत होती है. आई वुड यहाँ पे देखो आई FOSPSD दैट मीन्स आई वुड WOULD ये शॉर्ट फॉर्म है. आई वुड का शॉर्ट फॉर्म है. आई FOSPSD मतलब आई वुड लुक LOOK लुक एट एवरी पेज EVERY एवरी PAGE पेज दे रीड. आई वुड लुक एट एवरी पेज दे रीड यानी जब वो रीडिंग करते हैं मैं हर एक पेज को देखता हूँ. आई वुड लुक मतलब देखना, एवरी पेज मतलब हर एक पन्ना. दे रीड यानी जब वो रीडिंग करते हैं मेरे पास बैठ के जब रीडिंग करते हैं मैं हर एक पेज को देखता हूँ. एंड लिसन केयरफुली END एंड LISTEN लिसन मतलब सुनना. लिसन LISTEN लिसन मतलब सुनना. केयरफुली CAREFULLY केयरफुली मतलब ध्यान से. जब वो मेरे पास बैठ के रीडिंग करते हैं मैं हर एक पेज को देखता हूँ. हर एक पेज को देखते हुए मैं ध्यान से सुनता हूँ. एंड लिसन केयरफुली मतलब हर एक पेज को देखते हुए मैं ध्यान से सुनता हूँ कि वो क्या रीड कर रहे हैं. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. I used to need somebody to sit and read to me. I would look at every page they read and listen carefully. Again I am repeating. I used to need somebody to sit and read to me. I would look at every page they read and listen carefully. मतलब मुझे आदत है कोई मेरे लिए जब मेरे पास बैठ के रीडिंग करता है तब मैं हर एक पेज को टर्न करते हुए देखता हूँ वो क्या रीड कर रहे हैं और ध्यान से सुनता हूँ कि रीडिंग करते वक्त हमें ध्यान से सुनना भी है और उनके साथ साथ बोलना भी है. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. बट नाउ BUT बट NOW नाउ दैट आई एम THAT दैट आई एम AMM इन द फर्स्ट ग्रेड FIRST फर्स्ट GRADE ग्रेड. बट नाउ दैट आई एम इन द फर्स्ट ग्रेड यानी मैं अब तो मैं फर्स्ट क्लास में हूँ. फर्स्ट ग्रेड मतलब फर्स्ट क्लास में होना, स्टैंडर्ड 1 में होना. आई एम यहाँ पे देखो AM नहीं लिखा है, पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. AM का शॉर्ट फॉर्म I, M मतलब आई एम. फिलिंग FILLING फिलिंग अप अ सेल्फ SHELF सेल्फ. सेल्फ मतलब हमारे कपबोर्ड्स होते हैं बुक के फिर कपड़ों के, उसमें सेल्फ अलग अलग सेल्फ होते हैं तो उसमें मैं अपनी बुक्स खुद फिल करता हूँ, खुद रखता हूँ. फिलिंग मतलब भरना. आई एम फिलिंग अप अ सेल्फ यानी बुक्स की जो
कबर्ड है उसको मैं कैसे भरता हूँ? विथ स्टोरीज, WITH, विथ STORIES, स्टोरीज, POEMS, पोम्स, एंड अदर बुक्स, OTHER, अदर BOOKS, बुक्स। यानी मैं अलग अलग बुक से मेरी सेल्फ कबर्ड, बुक की जो कबर्ड है उसको भरता हूँ। किससे? स्टोरी बुक्स, पोएम्स एंड अदर बुक्स। यानी स्टोरीज़ की बुक्स होती है, पोएम्स की होती है और अलग अलग बुक्स होती है, उससे मैं मेरी सेल्फ फिल करता हूँ। दैट आई कैन रीड माई सेल्फ, THAT, दैट आई कैन, CAN, READ, रीड, MYSELF, माई सेल्फ। यानी ये जो बुक्स है मैं अपने आप खुद रीड कर सकता हूँ, ऐसी बुक से मैं मेरी बुक की सेल्फ भरता हूँ। अगेन आई एम रिपीटिंग, बट नाउ दैट आई एम इन द फर्स्ट ग्रेड, यानी कि मैं अब फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ, इसलिए मैं खुद से अपनी बुक की सेल्फ फिल करता हूँ। किससे? विद स्टोरी बुक्स, पोएम्स एंड अदर बुक्स। वो स्टोरी बुक्स भी भरता है, पोएम्स की बुक भरता है और अलग अलग बुक्स होती है उसके पास जिससे वो खुद रीड कर सके, वैसी बुक्स वो खुद अपनी सेल्फ में रखता है। दैट आई कैन रीड माई सेल्फ, यानी खुद से वो रीडिंग कर सके, अपने आप रीडिंग कर सके, ऐसी बुक्स वो सेल्फ में रखता है। यहाँ पे पोएट का नेम क्या है? RUTH, रूथ, ENKIN, रूथ एंड किन। मैं फिर से पोएम रीड कर रही हूँ, आप मेरे साथ बोलते जाओ। आई यूज टू नीड समबडी, I used to need somebody to sit and read to me, to sit and read to me. I would look at every page they read. I would look at every page they read and listen carefully, and listen carefully. Again I am repeating, I used to need somebody to sit and read to me. I would look at every page they read and listen carefully. But now that I am in the first grade, I am filling up myself with stories, poems and other books that I can read myself. Okay, this is the poem we are going to read, and next we are going to do the exercise. Okay, a little more of the poem, यानी पोएम की जो एक्सरसाइज है वो हमें करनी है। राइट डाउन द क्लास वर्क एंड डेट 3/3/2021। नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स, COMPLETE, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स, FOLLOWING, फॉलोइंग LINES, लाइन्स। यानी ये पोएम की जो लाइन्स है, फिर ब्लैंक्स दिए हैं, इसे हमें कंप्लीट करना है। पोएम के पैराग्राफ में ही वो लाइन्स दी है, वही कंप्लीट करना है। फर्स्ट लाइन क्या है? आई यूज टू नीड समबडी, ये फर्स्ट लाइन पोएम की है, तो नेक्स्ट लाइन क्या है वो हमें यहाँ से देख के फिलअप करनी है। देखो, टू सिट एंड रीड टू मी, ये लाइन हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी है। टू SIT, शिट, AND, एंड, READ, रीड, टू मी, ये सेकेंड लाइन कंप्लीट। आई यूज टू नीड समबडी टू सिट एंड रीड टू मी। देन द नेक्स्ट लाइन इज आई वुड, ये शॉर्ट फॉर्म है आई वुड का। आई वुड लुक एट एवरी पेज दे रीड। द नेक्स्ट लाइन इज एंड, LISTN, लिसन, यहाँ पे T साइलेंट है, LISTN, लिसन मतलब सुनना। लिसन carefully, CAREFULLY, carefully. To sit and read to me, I would look at every page they read and listen carefully. ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। देखो बुक में फर्स्ट पैराग्राफ है, वही सेम हमें यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। ओके, द नेक्स्ट इज इन विच ग्रेड और क्लास डू यू स्टडी। इन विच ग्रेड यानी आप कौन से क्लास में हो, ये मेंशन करना है। तो ग्रेड और या क्लास, देखो यहाँ पे हाइफन दिया है, दैट मीन्स ग्रेड और क्लास डू यू स्टडी, STUDY, स्टडी, यानी आप कौन से क्लास में पढ़ते हो। तो आप कौन से क्लास में हो? फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो आपको यहाँ पे FIRST फर्स्ट लिखना है। या ओके, डू यू लाइक टू रीड,
आपको पढ़ना अच्छा लगता है? यस वी लाइक टू रीड। तो यहाँ पे सिर्फ यस लिखना है। विच स्टोरी डू यू लाइक द बेस्ट? आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा पसंद है उसका नेम यहाँ पे जस्ट लिखना है। जैसे अलग अलग स्टोरी है, थर्स्टी क्रो की है, फिर रैबिट एंड टॉर्टॉइस की जो रेस वाली स्टोरी है, द ग्रीडी फॉक्स है, बहुत सारी स्टोरी छोटी छोटी है। जो स्टोरी आपको पसंद है, सिंड्रेला की स्टोरी है, तो जो स्टोरी पसंद है आपको उसका नेम यहाँ पे जस्ट लिखना है। ओके, विच स्टोरी डू यू लाइक? WHICH, विच, STORY स्टोरी, DO YOUU LIKE लाइक, द बेस्ट BEST बेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा स्टोरी कौन सी पसंद है वो नेम यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, द नेक्स्ट इज ग्रामर, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। प्रिपोजिशंस पहले भी हम लोगों ने किया है। प्रिपोजिशंस यानी किसी चीज़ का पोजीशंस दिखाना। ओके, वो हमें यहाँ पे ब्लैंक्स में करना है। पिक्चर देखते हुए ब्लैंक्स को फिलअप करना है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग IN in, ON on, UNDER अंडर और BEHIND बिहाइंड। इन मतलब अंदर, ऑन मतलब ऊपर, UNDER अंडर मतलब नीचे, BEHIND behind मतलब पीछे। Now we will see the picture and fill in the blanks. There are 10 candles. Blank the cake. THERE there, ARER TEN 10 CANDLES candles dash the cake। देखो कैंडल्स कहाँ पे? केक के ऊपर है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? ON on। There are 10 candles on the cake। कैंडल्स केक के ऊपर है, इसलिए क्या आएगा पोजीशन? On। प्रीपोजिशन में आएगा ON on। The cold drink, COLD cold DRINK drink is dash the glasses, GLASSES ग्लासेस मतलब कोल्ड ड्रिंक ग्लास के अंदर है, तो हमें लिखना है द कोल्ड ड्रिंक इज इन द ग्लासेस। ग्लास के अंदर ही होता है, द कोल्ड ड्रिंक इज इन द ग्लासेस। द पप्पी, PUPPY पप्पी इज डैश द टेबल। पप्पी मतलब डॉग का जो बच्चा होता है उसे पप्पी बोलते हैं। द पप्पी इज कहाँ पे? टेबल के नीचे, सो वी विल राइट अंडर, UNDER अंडर। द पप्पी इज अंडर द टेबल। सी द पोजिशन, पप्पी टेबल के नीचे है। द पप्पी इज अंडर द टेबल। द कैट, CAT कैट इज, वेयर इज द कैट? कबर्ड के पीछे, सो वी विल राइट BEHIND behind the cupboard, CUPBOARD cupboard। The cat is behind the cupboard। Again I am reading, there are 10 candles on the cake, the cold drink is in the glasses, the puppy is under the table, the cat is behind the cupboard। cat cupboard के पीछे, इसलिए क्या लिखा मैंने? behind मतलब पीछे होना। So this is the exercise you have to complete in the test book. Goodbye.